राजा कृष्णदेव राय के अन्य दरबारी तेनालीराम से ईर्ष्या रखते थे और तरह तरह के इल्जाम लगाकर उन्हें दंडित करने का प्रयास करते थे, किंतु तेनालीराम की सूझबूझ के सामने उनकी एक न चलती और उन्हें लज्जित होकर रह जाना पड़ता। दरबारी इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि तेनालीराम शतरंज खेलना पसंद नहीं करता। इस खेल का वह अच्छा खिलाड़ी भी नहीं है। एक बार उन्होंने तेनालीराम की इस कमजोरी का लाभ उठाने का निश्चय किया। अगले ही दिन एक दरबारी राजा के पास पहुंचकर बोला, महाराज, आप तो शतरंज के बहुत शौकीन हैं, पर बहुत दिनों से आपने शतरंज नहीं खेला। ऐसी क्या बात है? राजा ने उत्साहित होकर उत्तर दिया, क्या बताऊं भाई, मेरे सभा में ऐसा कोई नहीं है जो इस खेल में माहिर हो, इसलिए मन मारकर रहना पड़ता है। क्या कह रहे हैं महाराज? तेनालीराम ने आपको नहीं बताया? वह तो शतरंज का कीड़ा है। उसके दांव पर बड़े बड़े खिलाड़ी संन्यास ले चुके हैं। तेनालीराम आपका प्रिय पात्र भी है, क्यों नहीं आप उसके साथ अपना मनोरंजन करते? दरबारी ने दांव मारा। राजा बोला, लेकिन तेनालीराम ने हमसे कभी नहीं कहा कि वह शतरंज खेलना जानता है। अब आपकी हार नहीं देखना चाहता महाराज, यही कारण है कि आपको नहीं बताया। पूरा घाघ है, उसके जैसा खिलाड़ी तो पूरे देश में नहीं मिलेगा। दरबारी ने विश्वास दिलाया तो राजा को यकीन हो गया। दूसरी शाम राजा ने शतरंज बिछवा दी और इनकार करने पर भी तेनालीराम को जबरदस्ती पकड़कर अपने साथ बिठा लिया। सभी दरबारी आसपास खड़े होकर तमाशा देखने लगे और बोले, तेनालीराम जी, आप तो शतरंज के चतुर खिलाड़ी हो और फिर महाराज के साथ खेल रहे हो। ऐसा सुअवसर किसको मिलता है? खूब मन लगाकर खेलो। तेनालीराम समझ गया कि यह सब दुष्ट मंत्रियों का षड्यंत्र है। विवश होकर उसने चाल चलनी शुरू की। खेलना तो वह जानता नहीं था। थोड़ी ही देर में बाजी हार गया। दरबारियों ने ठहाका लगाकर उसकी हंसी उड़ाई। बोले, तेनालीराम, सब कुछ जानते हुए भी क्यों मूर्खता करते हो? महाराज जैसे खिलाड़ियों को इस तरह खेलने में मजा नहीं आएगा। जरा जमकर खेलो, चाहो तो महाराज से इनाम ले लेना, पर खेल का मजा किरकिरा ना करो। दरबारियों की बात सुनकर महाराज को लगा कि तेनालीराम मन से मक्कारी कर रहा है। राजा को क्रोध आ गया। वे तेनालीराम से बोले, यदि तुमने मन लगाकर नहीं खेला तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। तेनालीराम ने मन ही मन सोचा, बुरे फंसे। बोला, महाराज, वास्तव में मुझे इस खेल का पूरा ज्ञान नहीं है। राजा क्रोधित होकर बोले, मैं कुछ नहीं जानता। अगर तुम दूसरी बाजी भी हार गए तो कल भरी सभा में तुम्हारा मुंडन संस्कार करवा दूंगा। अब सोच लो तुम्हें क्या करना है। दूसरी बाजी आरंभ हुई। तेनालीराम ने भरपूर जोर लगाया, किंतु बाजी न जीत सका। एक ही झटके में वह हार कर एक किनारे बैठ गया। राजा बोले, तेनालीराम, तुमने हमें खूब छकाया है, इसका बदला हम कल चुकाएंगे। कहकर वहीं खेल समाप्त कर दिया। तेनालीराम के चेहरे पर उदासी छा गई, जबकि सभी दरबारियों के चेहरे प्रसन्नता से खिल उठे। आज पहली बार तेनालीराम के प्रति उनका षड्यंत्र सफल होने जा रहा था। अगले दिन दरबार लगते ही राजा ने नाई को बुलवाया और आदेश दिया कि तेनालीराम के पूरे सिर के बाल उस तरह से मूंड दे। नाई सकपका गया, इतने बड़े आदमी का सिर कैसे मूंड दे? परंतु राजा की आज्ञा को टाला नहीं जा सकता था। वह बैठकर अपना उस्तरा तेज करने लगा। तेनालीराम ने राजा से कहा, महाराज, एक निवेदन करना चाहता हूँ। हाँ हाँ कहो, क्या कहना है? मैंने इन बालों पर 5,000 असरफियाँ उधार ले रखी हैं। जब तक वह कर्जा मैं नहीं चुकाता तब तक इन बालों पर मेरा अधिकार नहीं है। राजा ने तुरंत आज्ञा दी कि तेनालीराम को 5,000 असरफियाँ दी जाएं। मंत्री ने असरफियाँ तेनालीराम के घर भिजवा दी। अब तो तेनालीराम को नाई के आगे बैठना ही पड़ा। नाई ने जैसे ही सर की ओर उस्तरा बढ़ाया, तेनालीराम ने उसे रोक लिया और धीरे धीरे मंत्रों का उच्चारण करने लगे।
उसकी यह क्रिया देख राजा आश्चर्यचकित हुआ। बोला, अब क्या ढोंग रचने लगे तेनालीराम? मुंडन जल्दी करवाओ। तेनालीराम बोला, महाराज, हमारे यहाँ सिर का मुंडन माता पिता के स्वर्ग सिधारने पर ही किया जाता है। मेरे माता पिता दोनों ही स्वर्ग सिधार चुके हैं। अब तो आप ही मेरे माता पिता हैं। आपका कोई अनिष्ट ना हो, इसलिए प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूँ। अपने अनिष्ट की बात सुनते ही राजा घबरा उठा। बोला, अरे, यह तो मैंने सोचा ही नहीं। आपको मुंडन कराने की जरूरत नहीं है। मैं अपने आदेश को वापस लेता हूँ। राजा का इतना कहना था कि दरबारियों के ऊपर घड़ों पानी भर गया। तेनालीराम ने 5,000 असरफियाँ भी मार ली और मुंडन कराने से भी बच गया। शतरंज में मात खाकर भी उसने अपने विरोधियों को ऐसी मात दी कि उन्हें बहुत लज्जित होना पड़ा।